नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आप सभी को बताने की अब आपके जीवन में एक बड़ी खुशखबरी आने वाली है दोस्तों। कलयुग में पहली बार इतना बड़ा चमत्कार अपनी आंखों से देखोगे। जी हाँ दोस्तों, और यह देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं करोगी। आपकी आंखों से खुशी की आंसू अपने आप से आ जाएंगे, जिन्हें आप रोक नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि जो होगा उसे देखने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे और पूरा परिवार की रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, जो भी परेशानियां का सामने आपने किया था, अब वह समय सब खत्म होने वाला है और आपका समय आने वाला है, या यूँ कहे कि आ गया दोस्तों। अब आपके ऊपर यह देवी मेहरबान हो चुकी है और आपका भाग्य बदलना चाहती है। पिछले कई वर्षों से यह देवी आपकी राशि में जितने भी परेशानियां हो रहे थे, सब यह देवी देख रही थी और इसे देखकर माता स्वयं प्रकट हो चुकी है और आपकी भाग्य बदल देगी। अब आप रातों रात माला माल हो जाओगे। जहां दोस्तों, अब आपके नसीब चमकने वाली है। जीवन की सबसे बड़ी और भयंकर खुशखबरी सिर्फ और सिर्फ आप ही को मिलने वाली है। सिर्फ आपको करना इतना है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा दोस्तों। जो भी इस वीडियो को मिस करेगा, उनका जीवन का वह परमेश्वर जाएगा, जिसे शायद आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और यह पल आपको गंवाना नहीं चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, आपने एक ऐसा बड़ा पुण्य किया है, एक ऐसा महत्वपूर्ण काम किए हैं जो भगवान को खुश कर दिया है। और भगवान यह चाहते हैं कि उनके भक्त कभी परेशान ना हो। आपके साथ लोग भले ही बुरा करते हैं, लेकिन आपके साथ भगवान हमेशा खड़ा रहते हैं। आपने जो भी काम किया, जो काम का शुरुआत किया, भगवान का नाम लेकर किया, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचा, जलन का भावना नहीं रखा। वह इंसान के साथ हमेशा भगवान रहते हैं जो दूसरों के बारे में जलन सिंह रखते हैं, जलन की भावना रखते हैं, दूसरों के बारे में बुरा सोचते हैं, उनके साथ बुरा ही होता है। कहते हैं ना, अच्छाई के साथ हमेशा अच्छा ही होता है और बुराई के साथ हमेशा बुरा ही होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आप सभी के जीवन से जुड़े ऐसे महत्वपूर्ण बातें जो आप सभी को जानना बेहद ही महत्वपूर्ण है। आप सभी को कौन सी सावधानियां बरतनी है, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, करियर कैसा रहेगा, बिजनेस व्यापार कैसे रहेंगे, आपका हेल्थ कैसा रहेगा, इन सभी के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल ही मिस नहीं करेगा। और दोस्तों, अगर आप माता रानी पर भरोसा रखते हैं, आस्था रखते हैं, तो कमेंट में जय माता रानी, जय माँ दुर्गा, जय बाबा भोलेनाथ ज़रूर लिखें। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों, आप सभी को बता दें कि लास्ट में हम आप सभी को एक ऐसा उपाय बताएंगे जो आपके जीवन में खुशियां लेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। एक अच्छे ज्ञान से गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया में सबसे खुश वो लोग हैं जो ये जान चुके हैं कि दूसरों से किसी भी प्रकार की उम्मीद रखना व्यर्थ है। यह उम्मीद ही व्यक्ति के दुखों का कारण है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो चाहे वो बन सकता है, अगर वो विश्वास के साथ अपनी इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। व्यक्ति को स्वयं पर विश्वास होना चाहिए कि उसका प्रयास सही दिशा में है, तभी उसे सफलता मिलेगी। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार जीत के लिए खुद को प्रेरित करना जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं, इसलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए प्रेरित करें। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध के समय हर व्यक्ति को खुद पर थोड़ा नियंत्रण रखना चाहिए और गलती के समय थोड़ा झुक जाना चाहिए। ये तरीके अपनाने से दुनिया की सारी समस्याएं हल हो जाती हैं। क्रोध और अंधकार, ये दोनों चीजें मनुष्य का विनाश कर देती हैं। गीता में कहा गया है कि जिन्होंने आपको कष्ट दिया है, कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा, और यदि आप भाग्यशाली रहे तो ईश्वर आपको यह देखने का अवसर भी देगा। इसलिए कष्ट मिलने पर कभी भी धैर्य नहीं खोना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि गलत को गलत कहने की क्षमता नहीं है तो आपकी प्रतिभा व्यर्थ है। दोस्तों, आप सभी को और एक अच्छी बातें बताना चाहती हूँ। दोस्तों, जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में हमेशा खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सर झुकता है। तो दोस्तों, आप सभी को यह हमारा ज्ञान आप सभी को कैसा लगा? अच्छा लगा होगा तो कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें और साथ ही हमारे वीडियो को एक प्यारा सा लाइक दें। आज किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले
पूरी जानकारी अवश्य हासिल करें। इससे निर्णय लेने में आसानी होगी। आपका भाग्यवादी न होकर कर्म पर विश्वास रखना आपके लिए नई संभावनाएं भी उत्पन्न करेगा। भाई बहनों के साथ भरोसा ही रिश्ते की मजबूत नींव है। नेगेटिव, ध्यान रखें कि आज का दिन आपके लिए लेन देन के मामले में सावधानी बरतने के लिए रहेगा। आप अपनी आय को बढ़ाने के प्रयासों में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आपको बिजनेस में कुछ अच्छी नीतियों को अपनाना होगा ताकि आप अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सके। लेकिन आपने यदि किसी को पार्टनर बनाया हुआ है तो आप अपने कामों पर भी पूरा फोकस बनाए रखें। आपकी आय बढ़ने से आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। विदेशों से व्यापार कर रहे लोगों को आज कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आप अपनी आय और व्यय में बजट बनाकर चलेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आपको विभिन्न कार्यों में रुचि दिखानी होगी जिससे आपको अच्छा लाभ मिलने की संभावना बनती दिख रही है। आपका कोई लक्ष्य पूरा हो सकता है और आप अपने महत्वपूर्ण कार्यों को समय रहते पूरा करेंगे। व्यवसाय में आ रही समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आपको भाई बहनों की कोई बात बुरी लग सकती है। आपको संतान से किसी किए हुए वादे को पूरा करना होगा। यदि अपने कार्य क्षेत्र में अपने कामों में ढील दी तो इससे आपके काम लटक सकते हैं। दूरसंचार के साधनों में वृद्धि होगी और आप सभी को जोड़ने में कामयाब रहेंगे। आपकी किसी मन की इच्छा की पूर्ति हो सकती है। धार्मिक कार्यों के प्रति आपकी आस्था और विश्वास बढ़ेगा। दीर्घकालीन योजनाओं को गति मिलेगी जिसके कारण आपका कोई लक्ष्य भी पूरा हो सकता है। यदि आपने किसी काम को भाग्य के भरोसे किया तो उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आप अपने बॉस से तालमेल बनाकर रखें जिससे आपका प्रमोशन होगा और आपको वेतन में भी वृद्धि होगी। आज का दिन आपके मान सम्मान में वृद्धि लेकर आने वाला है। आप परिवार के सदस्यों की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। आपको किसी को धन उधार देने से बचना होगा, नहीं तो समस्या हो सकती है। कार्यक्षेत्र में आपका आकर्षण देखकर आपके कुछ नए मित्र भी बन सकते हैं। विद्यार्थियों को पढ़ाई लिखाई में आ रही समस्याओं को लेकर अपने माता पिता से बातचीत करनी होगी। आप घर परिवार में चल रही समस्याओं को लेकर वरिष्ठ सदस्यों से बातचीत कर सकते हैं जिससे आपको उनका समाधान आसानी से मिल जाएगा। कोई मित्र आपका फायदा उठा सकता है। परोपकार के कार्यों से जुड़कर नाम कमाने के लिए रहेगा। दान धर्म में आपकी पूरी रुचि रहेगी। आप अपने कामों को लेकर योजना बनाएं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आपकी वाणी की सौम्यता आपको मान सम्मान दिलवाएगी, लेकिन आपके किसी पुराने काम के पूरा न होने से परेशानी होगी। कार्यक्षेत्र में आपको अधिकारियों से डांट खानी पड़ सकती है। आप अपने धन का कुछ हिस्सा गरीबों की सेवा में भी लगाएंगे। यदि आप किसी यात्रा पर जाएं तो उसमें वाहन बहुत ही सावधानी से चलाएं। आप अपने बजट को पूरा महत्व देंगे जिससे आप कुछ धन भविष्य के लिए भी आसानी से संचय कर पाएंगे। आपकी आय पहले से बेहतर होगी क्योंकि आपको एक से अधिक स्रोतों से आय प्राप्त होगी। कारोबार में आपकी कोई महत्वपूर्ण डील फाइनल हो सकती है। स्थायित्व के भावना को बल मिलेगा। आपकी कुछ अनोखी कोशिशें रंग लाएगी। निजी जीवन में चल रही समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा और खुशहाली आएगी। आपको लंबे समय से रुके हुए कामों को समय रहते पूरा करना होगा। संतान को किसी पुरानी गलती से सबक लेना होगा। आपको किसी काम के चलते अकस्मात यात्रा पर जाना पड़ सकता है। आपको शासन प्रशासन के मामलों पर पूरी निगरानी बनाकर रखनी होगी और आप अपने कार्य को पूरा करने की कोशिश करें। शेयर मार्केट में निवेश करने वाले लोगों के लिए दिन अच्छा रहने वाला है। व्यापार में तेजी आएगी और आप अपनी आय व्यय में संतुलन बनाकर चलेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगी। आपको किसी काम में आ रही समस्याओं को लेकर अपने सीनियर से बातचीत करनी होगी। संतान की किसी पुरानी गलती से पर्दा उठ सकता है। दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। धार्मिक कार्य के प्रति आपकी आस्था बढ़ेगी और आप कार्य क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे जिससे आपकी साख चारों तरफ फैलेगी। बिजनेस में दीर्घकालीन योजनाओं को गति मिलेगी जिसमें आप समझौते को बहुत ही देखभाल कर करें, नहीं तो कोई आपको धोखा दे सकता है। आपने यदि किसी को धन उधार दिया था तो आपके उस धन के वापस आने की संभावना बहुत कम है। आप लोगों से मेलजोल बढ़ाने में कामयाब रहेंगे।
मामा पक्ष से आपको धन लाभ मिलता दिख रहा है। आपकी आज अपने किसी पुराने मित्र से लंबे समय बाद मुलाकात होगी। आपको किसी जोखिम भरे काम को करने से बचने के लिए रहेगा और आप अपने ज़रूरी कामों की सूची बनाकर चलेंगे, तभी आप उन्हें काफ़ी हद तक निपटा पाएंगे। कार्य क्षेत्र में आप अच्छी सोच का लाभ उठाएंगे क्योंकि अधिकारी आपकी बातों का पूरा सम्मान करेंगे। आप अपनों से कुछ ज़रूरी मुद्दों को लेकर बातचीत कर सकते हैं। आपके परिवार में किसी सदस्य के घर से दूर नौकरी लगने के कारण उन्हें जाना पड़ सकता है। जीवन साथी के करियर को लेकर आप कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। आपको संतान से कोई वादा पूरा करने से बचना होगा। जल्दबाजी कोई भूल चूक भी करा सकती हैं। धैर्य और संयम से व्यवहार करें। कुछ नई जिम्मेदारियां आपके ऊपर आ सकती हैं जिनको पूरा करने में आपको बहुत अधिक मेहनत भी करनी पड़ेगी। कुछ समय बच्चों की समस्याओं के समाधान के लिए भी अवश्य निकालें। व्यवसाय, बिजनेस के कामों में सफलता मिल सकती है। रुका हुआ पैसा मिलने की भी पूरी उम्मीद है। मार्केटिंग संबंधी कार्यों में कुछ समस्याएं आ सकती हैं। विदेशी कंपनियों में जॉब करने वाले लोगों को अपने काम पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। लव, घर में सुख शांति रहेगी। बच्चे के किसी बेहतरीन उपलब्धि से घर में उल्लास बना वातावरण रहेगा। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही बिल्कुल ना करें। मानसिक और शारीरिक सुकून बनाए रखने के लिए कुछ समय प्राकृतिक वातावरण में ज़रूर व्यतीत करें। नए अवसर प्राप्त करने के लिए अपने स्किल्स बेहतर बनाएं। लोगों के साथ परिचय बढ़ाते समय व्यक्तिगत बातें जाहिर न करें। व्यक्तिगत जीवन में किसी भी उतार चढ़ाव का असर न हो, इस बात का खास ध्यान रखें। रिश्तेदारों के साथ जुड़ने की कोशिश करें। नई बातें सीखने को मिल सकती हैं। आज के दिन आर्थिक ग्राफ में सुधार आएगा। किसी मित्र से मुलाकात का अवसर मिलेगा। आपसी वार्तालाप द्वारा दोनों की ही कई समस्याओं का हल भी निकलेगा। साथ ही संतान से संबंधित भी कोई चिंता दूर होने से आपको राहत मिलेगी। पिता या पिता तुल्य व्यक्ति का मार्गदर्शन बना रहेगा। किसी विशेष कार्य को लेकर मनोनुकूल परिणाम ना मिलने से हिम्मत ना हारे और अपना मनोबल बनाकर रखें। कोर्ट कचहरी संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण कार्य आज स्थगित ही रखें। कुछ समय धर्म कर्म के मामलों में भी जरूर लगाएं। व्यवसाय में मनचाही सफलता पाने के लिए बहुत अधिक मेहनत रहेगी। स्टाफ और कर्मचारियों की वजह से वर्तमान कार्य प्रणाली बेहतरीन तरीके से चलती रहेगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधी कार्यों में अच्छा मुनाफा होने की उम्मीद है। प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत लोगों को अत्यधिक कार्यभार की वजह से तनाव रहेगा। पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर मनमुटाव हो सकता है। प्रेम संबंधों में नज़दीकियां बढ़ेगी। सिर दर्द और सर्वाइकल की समस्या दिनचर्या को थोड़ा अस्त व्यस्त कर देगी। गैस और बादी वाली चीज़ों के सेवन से परहेज रखें। नकारात्मक विचारों से खुद को बाहर निकालें। केवल लक्ष्य पर ध्यान बनाए रखें। जिन लोगों के साथ आप अधिक वक्त बिता रहे हैं उनके विचारों का असर आप पर हो सकता है। ये नुकसान का कारण बन सकता है। किसी व्यक्ति की मदद करने से पहले अपनी सक्षमता का अंदाज़ा ज़रूर लगाएं। कोई जटिल और पुरानी समस्या हल होती नजर आ रही है। पारिवारिक जिम्मेदारियों से भी कुछ राहत मिलेगी। वित्तीय संबंधी योजनाओं पर ध्यान दें। नज़दीकी रिश्तेदारों के साथ पारिवारिक मेल मिलाप होगा। युवाओं को अभिभावकों के सहयोग से कोई निर्णय लेने में आसानी होगी। जिम्मेदारियां बढ़ने पर हार मानने की बजाय उन्हें पूरा करने की कोशिश करें। इससे आपका मनोबल भी बना रहेगा। प्रॉपर्टी संबंधी किसी समस्या को आप अपनी योग्यता और प्रतिभा द्वारा परिस्थितियों का हल निकालने में सक्षम रहेंगे। स्वयं का विकास करने के लिए स्वभाव में थोड़ा स्वार्थीपन भी लाना जरूरी है। दूरदृष्टि रखें। सोच विचार करने से निर्णय लेने में वक्त लगेगा, लेकिन सही निर्णय लेना आपके लिए आसान होगा। संयम से बातों में बदलाव हो सकता है। आध्यात्मिक अध्ययन से जीवन में बदलाव आएंगे। व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी बातें अन्य लोगों को समझने में वक्त लग सकता है। फिलहाल अपनी बातें सभी को समझाने की आवश्यकता नहीं है। अपने निर्णय पर टिके रहें। आज दिन भर व्यस्तता बनी रहेगी। आप पूरी शिद्दत से उलझे मामलों को सुलझाने का प्रयास करेंगे। अपने काम को पूरी गंभीरता व संजीदगी से अंजाम देने में सक्षम रहेंगे। आपके विनम्र स्वभाव से किसी संबंधी के साथ चल रहे मनमुटावों को आसानी से दूर कर लेंगे। पुरानी बातें भूलकर नई बातों पर ध्यान दें।
भविष्य के लिए अपने अनुभव का इस्तेमाल करें। गलतियों पर पछतावा करने से तनाव बढ़ेगा। पुराने मित्रों के साथ फिर से संबंध बनाने हैं या नहीं, इस बात पर सोच विचार करके आगे बढ़ें। जिन लोगों की संगत में आपका नुकसान होता है उनसे दूर रहें। घर में संबंधियों का आगमन होगा। प्रसन्नता के साथ रिश्ते को निभाएं। कार्यों को नियमबद्ध होकर करना लाभकारी साबित होगा। किसी आध्यात्मिक स्थल पर कुछ समय व्यतीत करना आत्मिक खुशी देगा। फाइनेंस संबंधी अटका हुआ कार्य भी आज संपन्न हो सकता है। दिन की शुरुआत सुखद रहेगी। खुद को अपडेट रखें। कई तरह के खास जानकारियां भी मिलेगी। प्रोफेशनल स्टडी के लिए प्रयासरत युवाओं को मेहनत के अनुकूल परिणाम मिलेंगे। इस समय अपने करियर और पढ़ाई पर बहुत अधिक ध्यान देना उन्हें सफल बनाएगा। बढ़ रहे विवादों की वजह से तनाव रहेगा। रिश्तों में नई दिक्कतें हो सकती हैं। अन्य लोगों की भावनाओं को समझने की कोशिश करें। रिश्तों में फिलहाल सभी लोग एक दूसरे के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे। यदि रिश्ता महत्वपूर्ण है तो स्वभाव में थोड़ा लचीलापन रखें। बड़े बुजुर्गों के मार्गदर्शन और सलाह की अवहेलना ना करें। कभी कभी बातचीत के दौरान आपके मुंह से ऐसी बात निकल सकती है संबंधों के लिए नुकसानदायक रहेगी। अपने गुस्से और आवेग पर भी कंट्रोल रखना जरूरी है। व्यवसाय, बिजनेस में खास फैसले होंगे, लेकिन कर्मचारियों के लिए व्यवहार नरम रखें। कार्य विस्तार संबंधी योजनाओं में कुछ हल्की फुल्की परेशानियां आएंगी और समय रहते समाधान भी मिल जाएगा। नौकरी पेशा व्यक्ति अपने टारगेट को हासिल करने में सक्षम रहेंगे। वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा। प्रेम प्रसंग स्थापित होंगे, परंतु इस बात का ध्यान रखें कि इनका असर आपके करियर और पढ़ाई पर ना पड़े। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को एक ऐसा उपाय बताएंगे जो कि आपके दुखों का, कासन का सबका निवारण होगा। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती और माँ दुर्गा आप सभी के जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार करने वाले हैं। यह उपाय आप सभी के जीवन में रामबाण उपाय होने वाला है। इस दिन शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव और पार्वती की पूजा करें। उनका अभिषेक कर श्वेत पुष्प, वस्त्र, अक्षत आदि अर्पित करें। देसी घी का दीपक जलाएं तथा आरती करें। इस प्रकार शिव पार्वती की पूजा से व्यक्ति को उन दोनों का आशीर्वाद मिलता है। शुक्रवार का दिन देवी के विभिन्न स्वरूपों की पूजा के लिए समर्पित है। साथ ही माता पार्वती को भी सुहाग की सामग्री चढ़ाएं। माता पार्वती को सुहाग का सामान अर्पित करें। इसके लिए एक हरे रंग की साड़ी, लाल रंग की चुनरी और 16 श्रृंगार से जुड़े सुहाग के सामान माता पार्वती को अर्पित करें। इसके अलावा भगवान शिव को खीर का भोग लगाएं। माता पार्वती की मूर्ति भगवान शंकर की बाईं तरफ रखकर आवाहन करना होता है। माँ पार्वती को स्नान करवाएं और पंचामृत से शुद्ध करें। इसके बाद माता पार्वती को वस्त्र वह आभूषण अर्पित करें। साथ में फूल माला भी चढ़ाएं। माता पार्वती को इत्र लगाकर, धूप और दीप जलाकर चावल अर्पित करें। साथ में माता पार्वती की आरती करके परिक्रमा करें। इससे माता रानी आप सभी के ऊपर बेहद ही प्रसन्न होंगी और आपकी हर मनोकामनाएं पूरे करेंगे। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि और आप सभी के जीवन को दुख, कष्ट, परेशानियां सभी दूर होंगे और आपकी हर एक इच्छा पूरी होगी। तो दोस्तों, आप सभी को हमारे वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा, जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती ज़रूर रखें। धन्यवाद।